सन्मान्य सदस्य रईस शेख। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात रखूंगा। तीन ही मुद्दे मैं बोलने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं बोल रहा हूं तो भिवंडी शहर के अंदर भिवंडी इंग्लिश हाई स्कूल का पोर्शन एक गिर गया और 300 बच्चे जो है आज ऐसे कगार पे खड़े कि उनके पास कल से स्कूल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि सन्मान्य पंतप्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। सन्मान्य मुंडीवार जी, पसमानदा मुसलमान का मतलब होता है कि वो जो पिछड़ा रह गया। मैं एक शेर के माध्यम से आज भिवंडी के हालात बताना चाहूंगा। सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का। मुंडीवार जी, सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का, मौत पसमानदा इलाके में दवा लगती है। इसलिए कह रहा हूं, शॉर्ट में 47 स्कूल है, उसमें से 21 स्कूल जो है अति धोखादायक है। 3 स्कूल खाली करा दी गई है, वहां बच्चे कहां गए पता नहीं। 2800 बच्चे 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचते, 2800 बच्चे। 10th स्टैंडर्ड में 600 बच्चे हो जाते। मैं सारे प्रिंसिपल्स को बुला के मैंने पूछा कि अगर 10th में 600 बच्चे हैं तो 11th में एडमिशन कितने होते? 150। अगर आप माइनॉरिटी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, तो मुसलमान पसमानदा नहीं होगा तो क्या होगा? और आज इत्तेफाक से यूडी का भी विषय है और शालेय शिक्षण का भी। मैं केसरकर साहब से 1 साल से बात कर रहा हूं कि वो भिवंडी आएंगे। वो कह रहे, रईस, अगर लोकल बॉडी अपनी जिम्मेदारी प्राइमरी एजुकेशन की पूरी नहीं करता तो मैं कुछ बंधन कारक नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूडी के अंदर में आता है। भिवंडी शहर के अंदर 8 कोटी का टैक्स कलेक्ट होता है शिक्षा के नाम पे, लेकिन भिवंडी शहर में लोकल बॉडी का अपना एजुकेशन का कोई बजट ही नहीं है। वो जनरल बजट के अंदर स्कूल की रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिपेयर होता ही नहीं। 47 स्कूल डिलाइपलेटेड हो गए, एक एक करके स्कूल बंद हो रहे। गरीब बच्चा कहां जाएगा, ये मेरा सरकार से प्रश्न है। आप मुझे बताइए कि अगर एजुकेशन के नाम पर लोकल बॉडी खर्चा करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? और प्राइवेट स्कूल्स का सर ये हाल है कि अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो स्लम की स्कूल की तरह है, लेकिन डोनेशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि सरकारी स्कूल जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने सन्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की जिस दिन वो डीसीएम बने, और मुझे बहुत कहते हुए खुशी होती कि उन्होंने बोला, रईस तेरी बात बहुत सही है, सबसे पहले हम फंड देंगे तो स्कूल के रिपेयर के लिए देंगे। लेकिन 1 साल हो गया है, उसका मैं पाठ पुरावा कर रहा हूं। फाइल सीएम साहब के पास है। मुंडीवार जी, कल भी मैं डीसीएम साहब के पास गया और हमेशा डीसीएम साहब ने पॉजिटिव बात की है, कहा कि नहीं, शिक्षा के लिए फंड होना चाहिए, और ये फाइल अब सीएम साहब के पास है। मैं आपसे हाथ तोड़ के निवेदन करता हूं, आप सब बड़े वरिष्ठ मंत्री है, भिवंडी की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर आपने मुझे मदद नहीं की तो ये एक के बाद एक स्कूल बंद होंगे। और अगर आप कहते हैं कि मुसलमान पसमानदा है, हालात खराब है, ये नहीं बदलेगी अगर शिक्षा में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा एक पहला विषय था। मैंने एक स्कूल मैंने जब मुझे यूडी से फंड मिला तो आज तक मुझे 10 करोड़ रुपया मिला है। मैं 7 करोड़ रुपया मैंने सीधे सीधे एक स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन को दे दिया, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब वो स्कूल बनेगा, थाना का सबसे बेहतरीन स्कूल होगा। शिक्षा के लिए मदद कीजिए, भिवंडी शहर के बच्चों को मदद कीजिए, सबसे गोर गरीब लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय था। 2 और विषय है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ शॉर्ट में कहूंगा, यूडी के है। 2020 में मैं 19 में आमदार बना, 20 में हमने एक विषय लिया था, स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे ऑडिटोरियम, जो एक ही ऑडिटोरियम है भिवंडी शहर के अंदर। जैसे ही मैंने सन्मान्य मीनाताई जी का नाम लिया, आदित्य जी खड़े हुए और उन्होंने फौरन कहा कि मैं यूडी मिनिस्टर के माध्यम से 10 करोड़ रुपया दे रहा हूं। आज तक उसका काम भी नहीं शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, अब तो कम से कम जिस विचारों की सरकार आई है, उस सरकार ने ध्यान देके इस ऑडिटोरियम के लिए फंड देना। और एक और मुद्दा है, सन्मान्य बंसोड़ जी यहीं पे ही है कहीं, मंत्री महोदय वहां बैठे, बहुत उम्मीद है आपसे। एक हमारे पास श्री परशुराम तावड़े ऑडिटोरियम या स्टेडियम है,
मैं चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से वो स्टेडियम को जिंदा किया जाए। मैंने एमसीए से बात की हुई है, एमसीए वहां आने को तैयार है। आपकी मदद लगेगी मंत्री महोदय, आपकी मदद लगेगी और ये स्टेडियम हम डेवलप करना चाहते हैं। मेरे तीन ही मुद्दे अध्यक्ष महोदय थे, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।